जीवन के उतार चढ़ाव के जैसे हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाती है, परंतु मनुष्य की मंजिल, उसके सपने, उसका लक्ष्य बस वहीं समाप्त हो जाता है जब वो किसी सड़क दुर्घटना का शिकार होकर या तो शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये सड़क नहीं है, जलियांवाले बाग दिखाई देते हैं। तो आइए उन कारणों की हम और आप मिलकर विवेचना करें जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। अरे भाई, दुर्घटना भी दो कारणों से होती है, एक स्वयं की लापरवाही से और दूसरा सामने वाहन चलाने वाले की लापरवाही से। हेलमेट पहनकर गाड़ी ना चलाना, नशे की हालत में गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन इत्यादि पर बात करना। जी हाँ, ये वे कारण हैं जिसकी वजह से मनुष्य की जान खुद तो खतरे में पड़ती है और साथ ही साथ वो दूसरों को भी इसका भागीदार बना देता है। तो आइए उन कारणों की हम और आप मिलकर विवेचना करें जिसके कारण मनुष्य की जान खतरे में पड़ जाती है। वो स्वयं की जान का तो घातक होता ही है, परिणाम स्वरूप दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। यदि आंकड़ों की बात करें तो सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं कहां होती हैं? हमारे भारत देश में होती हैं। तो मैं बता दूं कि हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है। हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या यहां पर किसी को भी थोड़ी सी देर बर्दाश्त नहीं है। जरा सी देर होने पर या जाम होने पर लोग अपने वाहनों को ओवरटेक करके तेजी से आगे बढ़ाते हैं, जिससे दुर्घटना होना निश्चित हो जाता है। अरे मैं यहाँ बैठे आप सबसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी विचार किया है कि सड़क दुर्घटना में घायल लोग की अधिकतर मौतें क्यों होती हैं? नहीं किया होगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति खून से लथपथ पड़े तड़पते रहते हैं, जिन्हें देखकर राहगीरों का हृदय द्रवित तो होता है, लेकिन पुलिस थाने के चक्कर के कारण वे उसे सहायता प्रदान नहीं कर पाते और फलस्वरूप एक बेगुनाह की जान चली जाती है। ऐसे ही एक और प्रकार की सड़क दुर्घटना का प्रकार हमें सड़कों पर आए दिन देखने को मिलता है कि कभी कभी वाहन चालक नशे की हालत में सड़क पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं और जिससे वे बेगुनाह हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाते हैं। इसीलिए मैं इस मंच के माध्यम से पुलिस विभाग से यह अपील करना चाहूंगी कि वे सड़क पर सो रहे बेघरों को रैन बसेरों में सोने के लिए प्रेरित करें, जिससे किसी बेगुनाह की हादसे में मौत ना हो। अरे नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले अक्सर ही हादसे का शिकार स्वयं होते हैं और दूसरों को भी करते हैं, जिससे घर पहुंचने वाले का इंतजार करने वाले की माँ, बहन, पत्नी, पिता के सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब उसे किसी अपने की दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलती है। अरे ऐसे नशे के लती लोगों का तुरंत चालान काटकर उनके वाहन को जब्त कर लेना चाहिए, जिससे उन्हें पुनः गलती ना करने का सबक मिल सके। वो एक कहावत तो सुनी होगी ना आपने कि एक अच्छी सुरक्षा लाख गुना अच्छी होती है एक सॉरी से। अतः हमें जगह जगह समाचार पत्र के माध्यम